कंपनी के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाम के मीटर काटे जा रहे हैं, उनसे बैच के नाम पर, पेनल्टी के नाम पर पैसे वसूला जा रहा है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कलकत्ता कंपनी शहर के अंदर फैसले आवाम के साथ कर रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि जब महावितरण थी तो लोगों का बिल 800, 700, 600 और 1000 के अंदर बिल आया करता था। लेकिन जब से कंपनी आई है उसका बिल जो है 3000, 4000 रुपए तक आ रहा है। इसके अंदर एवरेज बिलिंग भी आ रही है। ये सारी चीजों को मुद्दे लेकर हम यहाँ पर आए थे। हमने उनसे बात की कि 96 यूनिट जब जलता है तो आप 96 पैसा जो चार्जेस लगाते हैं 300 यूनिट तक आप वही लगाओ, क्योंकि 300 यूनिट तक यही चार्ज लगेगा। मुझे लगता है कि जो रोज खाने कमाने वाले हैं उनकी बिलिंग बहुत हो गई तो 1200 और 1000 के अंदर आएंगे, इस तरीके की बात हुई। और दूसरा, इन लोगों ने सबसे पहला ऐलान किया था, इनके फाइलों मैंने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने 30 से 40% भी काम नहीं किया। अभी हमारे यहाँ जो ये लेटर के इसमें हमने 12 पॉइंट लिखे थे, उसके अंदर ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वायरिंग है, डीपी है, खंबे है, पोल्स है और जो सेफ्टिंग के लिए जो कवरिंग लगा जिससे कुछ लोगों की जाने जा रही, इस तरीके की बात वहां पर हुई। उसके बाद हमारी एक बहनी जो यहाँ पर आई, उनका 2 लाख रुपए बिल था, उसके लिए हमने लड़ाई। था ऐसे शहरियान के जो मसाइल है और टैरिफ चेंज का, जैसे लोगों को मालूम नहीं है कि टैरिफ क्या है, अब इनकी स्टडी है। अब कहीं ये जाते हैं, कोई भी मामला देखते घर होती में या कोई भी अगर हॉल चल रहा, शादी हॉल कुछ भी, तो टैरिफ के नाम पे चार्ज। तो हमने इनको कहा कि आप टैरिफ को क्लियर करें, टैरिफ के कोई भी चेंजेस के लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं मारो। ये सारी बातें वहां पर हुई। और जो जाने जा रही, हमने ये भी बात किया कि जिस तरह आपका बेटा आपका जो भाई रहता है, उसी तरह हमारा बेटा हमारा भी भाई रहता है। लेकिन उनकी जाने चले जाती, हमको 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको जान के बदले जान चाहिए। इस तरीके का मुतालबा हमने किया। जब इस तरीके का मुतालबा करेंगे तो वो अपने आप को खुद सेव करके अच्छी से काम करेंगे। इस तरीके की पूरी जो है बातें, फिर एवरेज बिलिंग है, उसके बाद जो मीटर फास्ट घूमता है उसके ताल्लुक से है, फिर जो है और जो भी जैसे अभी जो लोग मर चुके हैं उनके लिए हमने ये भी किया कि यार उनको 20-25 उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जब इनके पैसे इनके पास से निकलेंगे तो लोगों के दुख दर्द इनको समझेंगे। शायद कहते हैं ना कि वक्त कहता है कि तारीख सितमसारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अख्तराबाद के लोग, ये शहर के लोग, हम जैसे लोग एक रोशनी के लिए गैर सियासी आंदोलन किया और इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ थी। इसलिए हमको जो है इसका पॉजिटिव असर जो है यहाँ पर मिला। अल्लाह के लिए यहाँ पर आए थे, लोगों के दर्द के लिए आए थे। मुझको तो यहाँ तक मालूम पड़ा, इनके ही लोगों ने बताया कि कई लीडरान यहाँ से हफ्ता लेते, हफ्ता लेने की वजह से जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत हो गए। हफ्ता लेने की वजह से ये क्या करते, आवाम के पैसे को टैक्स के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे करते और ये पैसा उन्हीं को भरते। तो हमने ये भी कहा कि आप कोई भी लीडर से डरने की जरूरत नहीं, जो हफ्ता ले रहा उसका बायकाट करो। ये बात भी हमने उनसे की कि आप हफ्ता लेना देना जो भी मामले इसको बंद करें और कायदे से करें। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही, हम उनको खुद हार पिनाने के लिए आएंगे, हम उनकी खुद पीठ थपथपाने के लिए आएंगे। हमने ये कहा कि अगर कोई शहर के अंदर कोई इल्लीगल बिजली यूज करता है, मीटर चोरी करता है, तो आप कानूनी कार्रवाई करो। इस्लाम मजहब सबसे पहले यही कहता कि चोरी करना हराम है, तो हम इसके खिलाफ है। अगर चोरी करने पे आप कोई करते तो हम उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन मजलूम आवाम के साथ आप एक्स्ट्रा पेनल्टी मारेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। हमने उनको 10 दिन का जो है टाइमिंग दिया। ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वाकई हिम्मत वाले हैं। ये जितने लोग खड़े थे, किसी के चमचे या किसी लीडर के दबे हुए लोग नहीं है। मैं इन लोगों की बहुत सराहना करता हूँ कि जब तक कौम अपने लिए खुद नहीं लड़ेगी तो यकीन मानिए जो कौम अपने लिए पैर नहीं निकालेगी, अपने लिए लड़ेगी, उन पे पूरा मुसल्लत हो जाते हैं। ये लोग आए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार था। असल में मुझे बहुत कॉल आए लेडीजों के भी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ देकर यहाँ बुलाऊं, वरना मैं बता रहा हूँ मेरे इस आंदोलन से पूरा पावर हाउस भर जाता। लेकिन हमने लोगों को तकलीफ नहीं दी, इतने लोग यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पावर कंपनी जो है उन्होंने हमारी बातों को माना, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो सारी चीजों को मान रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हमारी जो है आगे की लड़ाई जो है वो फडणवीस साहब जो हमारे सीएम साहब है
वहां भी हम अगले हफ्ते जाने वाले हैं, उनसे भी मीटिंग है इंशाल्लाह। ये सारी चीजों पे हम लेकिन हम इतने लोग आपसे परेशान हैं। मैं जब मेरा मोबाइल चालू करता हूँ 100 फोन से आ रहे, हम आ रहे, बोला मत आओ। तो हमने मुख्तसर से लोगों को लेकर यहाँ पर आए। ये गवर्नमेंट का जो GR है, मैंने उस पर स्टडी किया, उसके तर्ज पे हमने 12 पॉइंट लिखे हैं। बस ये जो है आप इसको पढ़ लो और इसको समझ लो। जो हमारी तब कोई ऐसा GR के खिलाफ मांग नहीं है, जो कानून हिंसा में जो मोदी साहब का जो हुआ है उसके ऊपर हमने काम किया। अच्छा, आप 2 दिन पहले आए, उस दिन बात नहीं की थी? नहीं रेड्डी साहब है उसके पहले भी देखो आए सर, थे रेडी था, एक हम लोग मिले थे। हम लोगों का ऐसा है कि हम आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात मुझे एकदम आसान से ये है कि 96% यूनिट होता है तो आप 4 रुपये कुछ चार्जेस लगाते हैं, हमसे उनके इनकार नहीं है। लेकिन जब 100 होता तो उसके बाद 11 रुपये लगते हैं, ये 200 होता तो 17 रुपये। अब ये सब मजदूर लोग है, कोई अमीर लोग वाले नहीं है। आप लोग वालों के लिए हमने यहाँ गरीबों के लिए ये 300 यूनिट के ऊपर इनके 3200 बिल आते हैं। गांधी जी ने हमको ये सिखाया है कि आपको जो है संविधान तरीके से काम करना चाहिए। हमने इनके 10 दिन का इनको टाइम दिया। अगर 10 दिन के अंदर ये सारी चीजों पे कार्रवाई नहीं होती तो हम एक ऐसा एहतजाज करेंगे कि हमारे घर के मीटर निकाल कर जो है वो रोडों के ऊपर हम फेंक देंगे। इस तरीके से संविधान ने जो हमको अधिकार दिया वो तरीका पूरे शहर के अंदर हम ये ऐलान करेंगे कि कोई भी कलकत्ता कंपनी का बिल ना भरे। इस तरीका अगर इन्होंने ये गवर्नमेंट के तर्ज पे जो काम हमने जो लिखा अगर ये नहीं मानती तो हम एक आंदोलन, एक तहरीक जो है गांधी जी के तर्ज पर चलाएंगे कि हमको जो है अगर ये अपनी बात हरकतों से बाज नहीं आए तो कोई लाइट बिल नहीं भरेगा। सबको लेकर सबके मीटर निकाल कर हम एक बड़ा धरना आंदोलन शहर में करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।